ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अब हम आपको भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का महात्म सुनाते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, हे जनार्दन, अब मैं यही सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, अब आपने जो प्रश्न किया है, आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं आपको बताता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। यह सब पापों का नाश करने वाली है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करते हैं तो उसके सारे पाप जो है शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में राजा हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी, सत्य प्रतिज्ञ। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भी भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्य आत्मा होते हुए भी चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र कभी भी अपने सत्य से, अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। अपने सत्य के लिए, अपने धर्म के लिए उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ पर त्याग कर दिया, त्याग दिया, दान में दे दिया, लेकिन अपने वचन से जो है महाराज हरिश्चंद्र हटे नहीं। तो ऐसे करके अनेक वर्ष बीत गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते शोक के समुद्र में डूब गए। अब जो है राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए, और ये मुनि और कोई नहीं, महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़ करके गौतम ऋषि के सामने खड़े होकर के अपना सारा दुख में समाचार सुनाया। राजा की बात सुन करके गौतम ऋषि ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो कि बहुत ही पुण्य को प्रदान करने वाली है, और इसीलिए तुम इसका व्रत करो। और इसके जो है व्रत करने से पापों का अंत होता है। तुम्हारे भाग से आज के 7वें दिन एकादशी है, और उस दिन उपवास करके रात्रि में जागरण करें। ऐसा कहकर के जो है महर्षि गौतम अंदर ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, और उसी व्रत के प्रभाव से जो है राजा के सारे दुखों नष्ट हो गए, दुखों से पार हो गया। उन्हें पत्नी, सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियाँ बजने लगीं, देवलोक में पुष्पों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया। अंत में वे जो है पुरजन तथा परजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। तो हे राजन, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और श्रवण मात्र से ही जीव को अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। केवल एकादशी की कथा पढ़ने से या श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री राधे।